आज मैं अपने इस वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में जानकारी दूंगी। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम ए तथा एन का प्रयोग करते हैं, तथा दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम द का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले करते हैं। जैसे गिव मी अ बुक। बुक क्या है? नाउन होता है, और नाउन के ठीक पहले हमने एक का प्रयोग किया है। वैसे ही हेयर इज़ एन अम्ब्रेला, इसमें अम्ब्रेला क्या है? ये भी नाउन है, और इसके ठीक पहले हमने एन आर्टिकल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है दैट इज़ द बॉक्स। बॉक्स क्या है? नाउन, और नाउन के पहले हमने डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव जैसे गुड, ओल्ड, न्यू, रेड रहे तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। जैसे दिस इज़ अ गुड बुक। इसमें गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग हुआ है। वैसे ही द रेड बॉल इज़ माइन। रेड क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, और इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तीसरा है हेयर इज एन ओल्ड मैन। ओल्ड भी हमारा एडजेक्टिव है, और इसके पहले हमने एन का प्रयोग किया है। ठीक वैसे ही दैट इज़ द न्यू बॉक्स। न्यू जो है ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और न्यू के पहले हमने द का प्रयोग किया है। अर्थात नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो हमेशा आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले आता है। आइए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ। इस शब्द के बाद हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द बॉयज़ आर हेयर। दूसरा है बोथ द फ्रेंड्स हैव गॉन। फिर सच अ बॉय विल नॉट पास। फिर गिव मी डबल द अमाउंट। एंड लास्ट प्लीज़ कम इन हाफ एन आवर। दोस्तों, आइए अब मैं आपको आर्टिकल्स के कुछ और उदाहरण देती हूँ। आप लोगों ने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में तो सुना ही होगा। काउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग होता है, या जिसकी हम गणना कर सकते हैं, और जिसका प्लूरल फॉर्म भी बन सकता है। जैसे सैलरी, जर्नी, क्लाइमेट तथा न्यूज़पेपर, जिनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन हैं। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, और उसके साथ ए तथा एन का प्रयोग भी हम नहीं करते हैं। जैसे हेल्थ, होमवर्क, मर्सी, न्यूज़, पे, सेफ्टी, सोप, ट्रैवल, वेदर, वर्क, पेपर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इनके पहले ए तथा एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आइए अब मैं आपको इसका कुछ उदाहरण बताती हूँ। पहला है ही इज़ इन अ गुड हेल्थ। ही इज़ इन अ गुड हेल्थ। इसमें हेल्थ क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेल्थ जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, और इस उदाहरण में ए का प्रयोग हुआ है। तो इस वजह से ये जो हमारा सेंटेंस है ये गलत है, यानी कि इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ इन गुड हेल्थ। दूसरा है ही गेट्स अ गुड पे। वैसे ही पे भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। और इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा?
ही गेट्स गुड पे या ही गेट्स अ गुड सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है वो काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के पहले हम ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही सेंटेंस होगा ही गेट्स गुड पे या ही गेट्स अ गुड सैलरी। इसी तरह अगला उदाहरण है आई वॉन्ट अ सोप प्लीज। आई वॉन्ट अ सोप प्लीज, और सोप क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है जिसके पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमारा ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉन्ट सम सोप प्लीज या आई वॉन्ट अ पीस ऑफ सोप प्लीज। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा आई वॉन्ट सम सोप प्लीज या आई वॉन्ट अ पीस ऑफ सोप प्लीज। नेक्स्ट है आई लाइक अ कंफर्टेबल ट्रैवल। ट्रैवल क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से इसमें भी हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका सही प्रयोग कैसे होगा, आई लाइक कंफर्टेबल ट्रैवल या आई लाइक अ कंफर्टेबल जर्नी। आई लाइक कंफर्टेबल ट्रैवल या आई लाइक अ कंफर्टेबल जर्नी। आइए अब मैं कुछ और उदाहरण आपको बताती हूँ जिसमें कौन से शब्द के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और कौन से शब्द के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आंसर, बोट, हॉलीडे, हॉर्स, लेसन, मॉर्निंग, पॉलिटिशियन, रेस्ट तथा सिटी अगर है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और इनके पहले हम ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि बाई बोट, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई प्लेन इत्यादि हैं तो ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईडियम होता है और ईडियम के साथ हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई मस्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन। आई मस्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि आंसर जो है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में ए या एन का प्रयोग आंसर के साथ नहीं हुआ है, तो यहाँ ये इनकरेक्ट हुआ। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आई मस्ट गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट है एवरीबॉडी नीड्स हॉलीडे। एवरीबॉडी नीड्स हॉलीडे। हॉलीडे भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले भी ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसका करेक्ट सेंटेंस होगा एवरीबॉडी नीड्स अ हॉलीडे। एवरीबॉडी नीड्स अ हॉलीडे। अगला है आई टेक रेस्ट फॉर एन आवर। आई टेक रेस्ट फॉर एन आवर, और रेस्ट भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले भी हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हुआ है, तो इसका सही सेंटेंस होगा आई टेक अ रेस्ट फॉर एन आवर। अब मैं आपको आर्टिकल्स के कुछ और रूल्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपनी परीक्षाओं में छोटी छोटी गलतियां करने से बचेंगे। तो पहला रूल्स है, अगर प्लूरल नाउन्स का प्रयोग किसी पर्टिकुलर सेंस में हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द बुक्स दैट यू गेव मी आर वेरी फाइन। यहाँ जो बुक्स है इसका जो प्रयोग है वो एक पर्टिकुलर सेंस में हुआ है और बुक्स है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, अगर प्लूरल नाउन्स का प्रयोग जनरल अर्थ में हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे कार्स आर मेड इन इंडिया। कार्स आर मेड इन इंडिया, इसमें कार्स क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो जनरल अर्थ में है। जैसे वो
जैसे कोई भी कार जो कि इंडिया में बनी हुई हो, इसलिए इसके पहले हमने कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। गेम्स के नाम जैसे टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल आदि के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। वैसे ही फेस्टिवल के नाम के पहले भी द नहीं लगाया जाता है। जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस आदि फेस्टिवल का नाम अगर हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स। आइए अब मैं आपको आर्टिकल्स के 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बताती हूँ। पहला है डोंट यूज द with plural and uncountable nouns to talk about things in general। दूसरा है don't use singular countable nouns without articles। तीसरा है use a या an to say what people's jobs or professions are। फ्रेंड्स, अब मैं अपने अगले वीडियो में कॉमन एरर्स इन नाउन्स के बारे में बताऊंगी। तब तक अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी मुझे